जली से जो है ना एक लिप्स ना बहुत ज़्यादा वार्म थे और मैं इन्हें फिर से फील करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है विंग। और जो है ना विंग लांजान के लिप्स से फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो है ना लांजान का जो हेड था ना उसे प्रेस कर रहा था किस करते टाइम, और लांजान जो पूरी तरह से जो है ना विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग ने उसके हाथ छोड़ दिए थे तो लानवांग जी जो है ना विंग को जो है ना अपने हाथों से पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग जो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हुए जो ना लानवांग के माउथ को जो ना अपने माउथ से जो ना पूरी तरह से चिपका दिया था। और विंग जो ना फोर्सफुली लानवांग जी को किस कर रहा था, किस करते हुए जो ना विंग लानवांग जी को बार बार बाइट कर रहा था, क्योंकि लानवांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था ना, इसलिए विंग बार बार बाइट कर रहा था। और लानवांग जी बार बार चिल्लाने की आवाज़ निकल रहा था, बट विंग बार बार बाइट कर रहा था और विंग लिप्स के किस कर रहा था। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग को महसूस होता है कि वांग जी के लिप्स से ब्लड निकल रहा है करके, क्योंकि जो है ना विंग को उसके ब्लड का जो था ना वो टेस्ट आया था, इसलिए जो है ना विंग रुक जाता है और लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी के आंखों से आंसू बह चुके थे और लानवांग जी के जो लिप्स थे ना वो फट चुके थे, उनमें से ब्लड निकल रहा था। और विंग उसे देखता है, जिसके बाद जो ना विंग कहते हैं लांजान मुझे इससे कोई मज़ा नहीं आने वाला है, तुम ऐसे नाटक मत करो, ऐसे रो मत यार, ऐसे इमोशनल वाला गेम मत खेलो मेरे साथ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे कहता है। और वो लांजान के बालों में जो लांजान ने जो छोटा सा बन बनाया था ना उस बन को खोल देता है। जिसके बाद जो है ना विंग लांजान के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे लांजान ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही क्यूट प्रीटी इनोसेंट लग रहा था, क्योंकि लानवांग जी की जो नोज़ थी ना वो भी पिंक हो चुकी थी, उसके गाल भी पिंक, उसकी जो आंखों से जो आंसू बह रहे थे और उसकी नोज़ तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रही थी। विंग उसकी ओर ही देख रहा था और लानवांग जी सिर्फ रोते जा रहा था, जहाँ पे विंग देखता है कि उसके लिप से जो ना ब्लड थोड़ा निकल रहा है करके, जिसके कारण जो ना विंग लानवांग जी के जो थोड़ा सा साइड का एरिया था ना लिप्स के साइड का वो रेड हो चुका था। विंग ये देखता है और विंग कहता है तुम अभी रोना बंद नहीं करने वाले हो लांजान, मुझे इससे कोई मज़ा नहीं आ रहा है और मैं यहाँ पे बिना कुछ किए बिना जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे वो सब करना है अभी, समझ गए। तो लांजान कहता है क्या 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 करना है तुम्हें, क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो विंग लानवांग जी से उठ जाता है, उठते साइड में बैठता है और कहता है एक बार बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, तुमने मेरे ईगो को हट किया था इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। अगर तुमने उस दिन नॉर्मली तरीके से मुझे कह दिया होता कि हाँ मैं तुम्हें तीरंदाजी सिखा दूंगा तो मैं मान जाता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, नॉर्मल तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव रहता मेरा, तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं, पर तुमने ही तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ जो है ना अट्रैक्ट किया, जिसके कारण ये सब हो रहा है, इसमें तुम्हारी गलती है। और जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ वो सब कुछ भी तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, समझ गए ना। और मेरे सामने अब जो इमोशनल विक्टिम वाला गेम खेल रहे हो, क्या लगता है तुम्हें मैं पागल हूँ। तो विंग ऐसा विंग कहता है अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी है, मैं 10 मिनट बाद आ रहा हूँ, तब तक खुद को प्रिपेयर कर लो। अगर तुम्हें प्रिपेयर भी होना नहीं आता है ना तो साइड वाले ड्रॉवर में कुछ बुक्स रखी है, कुछ वीडियो से तुम जाके जो है ना सामने टीवी में देख सकते हो। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम्हें 10 मिनट का मौका दे रहा हूँ, तब तक तुम खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वरना मैं जब आऊँगा ना तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी से विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना खुद के मूड को इतना ज़्यादा स्पॉइल होते हुए देखते उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही आ रहा था। जहाँ पे विंग जो है ना उठ के बाहर आ जाता है उस कमरे से, और कमरे से बाहर आने के बाद जो है ना विंग फिर से ना खुद के लिए ड्रिंक बनाता है और उस ड्रिंक को पीते हुए कहता है ये पागल है क्या, उसे पता है मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी ऐसा इनोसेंट होकर नाटक कर रहा है और रो रहा है फालतू का, मेरे सामने नाटक कर रहा है। उसे क्या लगता है ऐसे वो मेरे सामने रोएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, क्यों मैं उसे क्यों छोड़ूँ बोला, पहले तो उसने स्टार्ट किया था ना, अगर उसने ना नहीं कहा होता ना तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, उसने मेरे ईगो को हर्ट किया है और उसे ईगो को हर्ट करने की सारी ये तो झेलना ही होगा ना, वो फालतू में मेरे सामने नाटक कर रहा है, उसे क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। विंग कमरे से बाहर आ चुका था, वहाँ पे ड्रिंक करते हुए जो ना वांग जी को कह रहा था कि ये सब उसकी गलती करके, अगर उसने ये सब स्टार्ट नहीं किया होता, उसने मुझे हाँ कह दिया होता तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हमें ना वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जहाँ पे विंग कमरे से गया था ना तो वांग जी पहले तो बहुत ज़्यादा ही रोता है और वांग जी कहता है मैं क्या करूँ, मुझे फिर से अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं बनना है और मेरी वजह से उनके लाइफ में फिर से ये सब होने नहीं दे सकता हूँ मैं, बट मैं क्या करूँ,
क्या करूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं क्या करूँ। ऐसे वांग जी कहता है और वांग जी जो है ना अपने बैग की ओर देखता है। पहले उस बैग में से जो है ना कुछ दवाई निकालता है, उन दवाइयों को ले लेता है क्योंकि वांग जी पैनिक नहीं करना चाहता है, इसलिए जो है ना वो दवाई ले लेता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना उस ड्रावर से बुक्स निकालता है। उस बुक्स को निकालने के बाद जो है ना उन बुक्स को देखता है जहाँ पे वांग जी तो पूरा शौक था और वांग जी ने जो है ना उन बुक्स को फेंक दिया था, सीधा नीचे फेंक दिया था। और वांग जी क्या ये क्या है, इसे वांग जी कहता है और वांग जी उन बुक्स को फेंक देता है। और वांग जी ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है बट वांग जी ने कभी ऐसी बुक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए वांग जी पूरी तरह शौक था। और वांग जी फिर वहाँ पे कैसेट रखी होती है, उन कैसेट को निकालता है और जो है ना वहाँ पे लगा देता है। उसके बाद वांग जी उसमें भी जो है ना ऐसे गंदे से सीन दिखता है ना, तो वांग जी जो है ना फटाफट जो है ना टीवी के जो वायरस थे ना उन्हें ही निकाल देता है। और वांग जी कहते हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये क्या करना चाहता है, ये सब नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, नहीं करना है। बट तभी जो है ना वांग जी के दिमाग में हाँ जो है ना विंग की बातें घूमना स्टार्ट हो जाती है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी फैमिली के साथ वो भी तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे ना नहीं कहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। और वांग जी यही सोचता है और वांग जी वहीं पे जो ना बैठ जाता है नीचे रोते हुए। अभी हमारा विंग जो है ना उसकी ड्रिंक करने के बाद वो रूम के अंदर आता है। वहाँ पे वो देखता है कि वांग जी वहाँ पे बैठा है करके, और विंग इधर उधर देखता है जहाँ पे बुक्स जो थी ना 4 बुक्स इधर उधर पड़ी है करके। और विंग टीवी के वायरस भी देखता है। इसके बाद विंग कहता है तुमने देख लिया ना। तो वांग जी जब विंग की वॉइस सुनता ना तो वांग जी डर जाता है। वांग जी कहते हैं विंग विंग हाँ मैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तो विंग कहता है शट अप, तुम अपने माउथ को बंद करो, तुम्हारी ये घटिया से माउथ से बार बार यही शब्द मत बोलो, और मैं तुम्हारी ये बकवास सी बातें सुन सुन के बोर हो चुका हूँ। अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो है ना वांग जी को उठाता है और सीधा बेड पे फेंक देता है। इसके बाद जो है ना वांग जी कहता है विंग प्लीज़। विंग कहता है शट अप, अपने माउथ को बंद करो वरना मैं तुम्हारे माउथ को खुद ही बंद कर दूंगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना अपनी शर्ट को उठाता है और शर्ट को उठाने के बाद जो है ना वांग जी के मुंह पे जो है ना बांध देता है उस शर्ट को। और वांग जी जो है ना विंग को दूर पुश करते ही रह जाता है। बट विंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था ना, तो विंग वांग जी के ऊपर भारी पड़ जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है वांग जी अगर तुम मेरी आसानी से बात मान जाते ना मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर तुम मेरी कोई बात भी नहीं सुन रहे हो तो मुझे ये सब करना ही होगा, ऐसे वो कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग जो है ना वांग जी के जो है ना शर्ट के बटन ओपन करना स्टार्ट करती, जहाँ पे वांग जी जो था ना विंग को पुश करते जा रहा था, धक्का देते जा रहा था। बट विंग जो वांग जी के हाथों को ना वो जो है ना जो बहुत ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लेता है ऊपर की ओर, और जो है ना वांग जी के जो है ना शर्ट के बटन्स को ओपन करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी की स्किन फेयरनेस भरी पूरी तरह से वाइट स्किन, मिल्की वाइट स्किन उसके सामने आती है, और रेड निपल्स उसके सामने आते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना वांग जी की इतनी स्मूथ स्किन देख के वो खुद के अंदर जो हीट महसूस कर पा रहा था। जिसके बाद जो है ना वांग जी तो उसे बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ो छोड़ो ऐसे ही कहते जा रहा था, बट वांग जी के मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी और विंग ने उसके हाथ पकड़े हुए थे। जब विंग उसकी स्किन को देखता है ना वो देखता ही रह जाता है, और धीरे से जो है ना वांग जी के बॉडी पे धीरे से वो हाथ को स्लाइडली घुमाता है, पूरी तरह से स्लाइडली घुमा रहा था। और जो वो है ना वांग जी कह रहा था विंग प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ विंग छोड़ दो। बट विंग के कानों में ये वॉइस नहीं आ रही थी और वांग जी के मुंह से भी ये वॉइस नहीं आ रही थी। और विंग धीरे धीरे जो है ना ऐसे जो ना हाथ फिराती हुई जो ना वांग जी के निपल्स के पास पहुंच जाता है और धीरे से जो ना उसे स्क्वीज़ करता है। इसके बाद जो है ना वांग जी को पूरी तरह से अलग ही महसूस होता है, पेन के साथ अलग ही उसे महसूस होता है। और वांग जी विंग की ओर आंखें वाइडनली आइज करके देख रहा था, और विंग जो है ना एक बार फिर से पिंच करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी के मुंह से आउच की आवाज़ आती है, बट वो विंग के सामने नहीं आती। और विंग जो है ना वांग जी की ओर देखता है। तब विंग कहता है लांझान मुझे लगता है तुम्हारे मुंह से ज़्यादा तुम्हारे हाथ को ज़रूरत है, ऐसे कहता है। क्योंकि जो लानवांग जी था ना बार बार अपने हाथों को मूव कर रहा था, जिसके कारण जो है ना विंग जो ना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। इसलिए विंग जो ना लानवांग जी के माउथ से जो ना उसे खोल देता है।
यानी जो शर्ट बंधी हुई थी ना उसे खोल देता है और वांग जी उसे कहता है प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ विंग ऐसा मत करो। बट विंग कहता है लांसहान मुझे ये सब नहीं सुनना है, मैंने तुम्हें कह दिया है ना, मुझे सब तुम्हारे मुँह से विंग नाम सुनना है, विंग। और लांसहान पता है ना ये सब तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर तुम उस टाइम पे मुझे ना नहीं कहते और उस टाइम पे तुम मुझे इतनी सारी बातें भी नहीं सुनाते उस गार्डन में तो ये सब नहीं होता। ये सब तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें अपनी गलती की पनिशमेंट तो सहनी चाहिए ना लांसहान, ऐसे कहता है विंग। और लानवांग जी के जो दोनों हाथों को बांध देता है और लानवांग जी के दोनों हाथों बांधने के बाद जो है ना विंग अपने बेट के साथ जो है ना उसे टाई भी कर देता है। और लानवांग जी जो था ना वो शॉकिंगली देख रहा था, वो चिल्ला रहा था। बट विंग फिर उसके कान के पास आते हुए कहता है लांसहान चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी बातें कोई सुनने के लिए नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, इस विला में कोई भी नहीं। लांसहान ऐसे कहता है और लांसहान तो पूरा शॉक हो जाता है और लांसहान कहता है प्लीज़ विंग छोड़ दो मुझे प्लीज़। बट विंग कहता है लांसहान अब मुझे ये सब नहीं सुनना है, अगर फिर से तुमने ये स्टूपिडिटी बातें करना स्टार्ट कर दिया ना, देख लेना मैं तुम्हारे माउथ के अंदर ना अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट कर दूंगा, जिसके बाद तुम कुछ कह नहीं पाओगे। और ये तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए शेमलेस होगा ना, तुम समझ सकते हो लांसहान मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे फिर से तुम्हारे मुंह से ये घटिया से शब्द नहीं सुने, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, ये नहीं सुनना है, सिर्फ तुम्हारे मुंह से वॉइस आनी चाहिए विंग, हाँ विंग यही वॉइस आनी चाहिए, ठीक है ऐसे कहता है। और विंग जो है ना लानवांग जी के ऊपर जो है ना अपनी बॉडी को प्रेस करना स्टार्ट कर देता है और लानवांग जी के जो है ना नेक के पास जो है ना वो किस करना स्टार्ट कर देता है। और लानवांग जी को ये पसंद ही नहीं आ रहा था, लानवांग जी ने अपने जो सर को ना दूसरी तरफ कर दिया था। विंग उसके जो नेक के पास वो किस करते जा रहा था, सक करते जा रहा था, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी की स्किन जो है ना रेड कलर में बदलती जा रही थी और विंग उसके किस सकिंग करते जा रहा था। और लानवांग जी स्किन जो है ना रेड कलर में बदलते जा रही थी। विंग धीरे धीरे सकिंग किस करते हुए जो ना लानवांग जी के निपल के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे सक करता है और लानवांग जी को जो ना अपनी बॉडी में थोड़ी सी अलग सी हीट महसूस होती है। और लानवांग जी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहता था, ये जो उसके मन में जो अजीब ख्याल आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को इन्हें अलग करना चाहता था। बट उसके जैसे जो कुछ भी हो रहा है ना इस टाइम पे वो उसे जो ना अलग तरीके से सोचने पे मजबूर नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग लानवांग जी को पिंच कर रहा है और उसके निपल्स को सक कर रहा है और लानवांग जी के माउथ से आह की वॉइस भी निकलती जा रही है। और लानवांग जी जो है ना वो सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा है और विंग जब उसके माउथ से सिर्फ आह की आवाज़ सुनता है ना उसे और भी ज़्यादा अपनी बॉडी में हीट महसूस होती है। और लानवांग जी सिर्फ आह की आवाज़ निकाल रहा था, बट विंग अब चाहता है कि लानवांग जी उसका नाम ले, विंग वो नाम ले। बट लानवांग जी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना लानवांग जी के निपल्स को सक करता है और बाइट भी करता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी के मुँह से आवाज़ की आवाज़ निकलता है। और जो है ना विंग लानवांग जी के बॉडी पे फुल बॉडी पे जो है ना किस करता है, किस करने के बाद जो है ना विंग जो वांग जी के जो लोअर गारमेंट्स थे ना उनके पास जाते हैं, पैंट के पास जाता है और वांग जी के पैंट्स को ओपन कर देता है। और वांग जी तो कहता है विंग प्लीज़ 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 ऐसा मत करो प्लीज़। बट विंग कहता है लांसहान मुझे ये नहीं सुनना है, तुम्हें कितनी बार कहूँ, क्या तुम एक बार में बात नहीं समझ में आ रही है क्या तुम चाहते हो मैं अपना लोअर पार्ट तुम्हारे मुंह के अंदर इंसर्ट करूँ, क्या चाहते हो तुम, ये करूँ मैं? तो लांसहान चुप ही हो जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग लानवांग जी के पैंट को ट्राउज़र को निकाल देता है, जहाँ पे लानवांग जी ने जो ना अपनी आंखें पूरी कस के बंद कर ली थी वो अब कुछ भी देखना नहीं चाहता है, अब क्या हो रहा है क्या नहीं वो कुछ भी देखना नहीं चाहता है, इसलिए वांग जी ने जो था ना अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर विंग जो है ना वांग जी के पूरे थाइस को देखता है, वाइट वाइट मिल्की सी थाइस थी, उसके जो लोअर पार्ट की ओर देखता है जहाँ पे सब कुछ मिल्की वाइट स्किन थी। और विंग जब उसकी फुल बॉडी को देखता है ना और विंग यकीन नहीं कर पा रहा है, इतना प्यारा इंसान इतना ब्यूटीफुल इंसान उसके नीचे है। उसने तो सिर्फ जो है ना कहा था, बट उसने सोचा नहीं था कि लानवांग जी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल इतना ज़्यादा प्यारा होगा करके, सोचा नहीं था। ये तो अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि वो लानवांग जी को डेट करे करके। बट ये इंसान मेरे नीचे है और ये मेरे नीचे होने के बाद इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही। उसकी आँखें, उसके लिप्स जहाँ पे मेरे बाइट के निशान, उसकी नोज़ जो रेड हो चुकी है, उसकी फुल बॉडी पे जो मेरे बाइट के निशान, रेड स्कार, सब सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रीटी दिख रही है। और उसके साथ
अब मैं जो करूँगा ना उसके बाद तो वो मेरी वॉइस यानी मेरी नाम लेगा, जिसके बाद तो वो और भी ज़्यादा प्रिटी दिखने वाला है, और भी ज़्यादा सेक्सी लगेगा। और विंग कहता है लांजान तुम जानते हो तुम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रहे हो, इतना कि आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारा जैसा इंसान देख रहा हूँ। तुम उन लड़कियों के भी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। वो लड़कियाँ तो तुम्हारे सामने फेल है लांजान, तुम समझ सकते हो तुम कितने ज़्यादा प्रिटी हो, प्रिटी और गुड। और आज तुम मेरे लिए गुड बनोगी ना लांजान? बोलो लांजान, तुम मेरे लिए बनोगे ना लांजान? बट लांजान ने जो अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना लानवांग जी के प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और उसे रब करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी को जैसे ही महसूस होता है ना, वो लानवांग जी तो अपनी आँखें फाड़ फाड़ के विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो एक डेविल से स्माइल करते हुए कहता है लांजान मैंने अभी तुम्हें कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। तो लांजान प्लीज़ विंग ऐसा 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 मत करो। तो विंग कहता है बट लांजान नॉर्मली तुमने ये तो किया ही होगा ना अपने घर में वॉशरूम में, तो मैं कर रहा हूँ तो क्या नई बात हो रही है? तो लांजान कहता है विंग मैंने ये सब नहीं किया है कभी। तो विंग कहता है झूठ मत बोलो, क्या तुम्हारे मन में ऐसे वाइल्ड थॉट नहीं आते जहाँ पे तुम खुद को हैंड स्टैंड दे रहे हो? तो जो लानवांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ छोड़ो, ऐसा मत करो। विंग ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग कहता है लांजान ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तुम समझ नहीं सकते। तुम्हें पता है इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। रुको तुम सिर्फ मुझे फील करो, मेरे हैंड की मूवमेंट को देखो, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, वरना मेरी आंखों में देखो जो तुम्हें अभी जो है ना अपनी आंखों से कैसे खाना चाहती है वो देखो। बट लांजान जो है ना कहता है विंग प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। बट विंग जो था ना अपनी बॉडी यानी अपनी हाथ की मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसके बाद जो है ना लांजान गहरी गहरी सांसें ले रहा था और लांजान को जो अजीब सा फील हो रहा था, लांजान की बॉडी जो ना थी ना हॉट फील कर रही थी। और जो है ना विंग कंटिन्यूसली उसके जो लोअर पार्ट को रब करते जा रहा था पूरी तरह से। विंग लानवांग जी कह रहा था प्लीज़ विंग रुक जाओ, बट विंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहाँ पे लानवांग जी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग का नाम ले रहा था, विंग रुक जाओ, विंग प्लीज़ रुक जाओ, बट विंग जो था ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ टाइम के बाद जो ना लांजान जो रिलीज़ हो जाता है सीधा विंग के हाथों पे, और विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था। और विंग कहता है लांजान मुझे नहीं लगा था कि तुम फर्स्ट टाइम ही इतनी जल्दी रिलीज़ हो जाओगे, मैंने तो सोचा नहीं था, ऐसे कहता है। इसके बाद लांजान को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और लांजान विंग से कहता है विंग प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो विंग प्लीज़। तो विंग कहता है बट लांजान ये सब तो ठीक है ना, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सभी लोग करते हैं, सभी लड़के लोग करते हैं जब किसी हॉट इंसान को देखे। बट लांजान कहता है विंग प्लीज़ मैंने ये सब नहीं किया है। तो विंग कहता है ऐसी बातें तो मत कहो, जो सच हो ना वही कहो, तुम झूठ मत बोलो, ये तो सभी कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ना। तो लांजान कहता है मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैंने ये सब कभी नहीं किया है और मैं इसके बारे में कम्प्लीटली कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो विंग उसकी ओर देखता है क्या कह रहे हो, क्या कम्प्लीटली जानना है? तो लांजान कहता है मैं इसके बारे में कम्प्लीटली कुछ भी नहीं जानता हूँ, सिर्फ मैं इतना जानता हूँ। तो विंग कहता है हाँ क्या जानते हो? तो लांजान अपने फेस को दूसरी ओर करते हुए कहता है कि दो पार्टनर एक दूसरे के साथ किस करते हैं, एक दूसरे के साथ बेड पे सोते हैं, और तुम भी तो कॉलेज में ऐसा ही करते थे ना, बहुत सारी लड़कियों के साथ सोते थे, तो यही। तो विंग कहता ओके मैं सोता था ठीक है, बट मैं क्या करता था? तो लांजान कहता है मुझे नहीं पता क्या करते थे। तो विंग कहता है मैं सोता था, इसका मतलब मैं सिर्फ उनके साथ सिर्फ सो जाता था और कुछ नहीं। बट लांजान कहता है जब तुम सोते थे ना उनके मुंह से वॉइस निकलती थी, जैसे अभी मेरी मुंह से वॉइस निकल रही थी ना वैसे। तो विंग कहता है अच्छा तो तुम्हें समझ में आया मैं क्या करता था? तो लांजान फिर सोचता है और रिपीट टेलीकास्ट करता है और कहता है ओ क्या ये? तो विंग एक स्माइल करता है। तो विंग कहता है अब समझ गए, जब मैं किसी के साथ सोता था ना तो तब ना ये सभी करता था, जिसके कारण उनके माउथ से वो वॉइस निकलती थी। तो अब तो ये सब
तुम समझ चुके होगे ना मैं क्या करना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुमने इनफ सब कुछ चीज़ें देख ली होंगी, है ना। और विंग उन बुक्स की ओर इशारा करता है और बुक्स और टीवी की ओर इशारा करता है, जिसके बाद लानवांग जी कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो विंग कहते हैं मैंने तुम्हें 10 मिनट दिए थे खुद को प्रिपेयर करने के लिए, चलो छोड़ो अब मैं ही तुम्हें प्रिपेयर कर देता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना लानवांग जी के प्राइवेट पार्ट की ओर देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग उस साइड वाले ड्रावर से, यानी कबर्ड था, कबर्ड के अंदर से जो है ना उस लूप को लेके आता है और वांग जी के पास आके बैठा है और विंग जो है अपने हाथ पे लगाना स्टार्ट कर देता है और कहता है लानजान देखो मैं अभी तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ, इससे तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा और मैं तुम्हें दर्द में देखना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड को दर्द क्यों दूंगा भला, तुम सोच सकते हो ना लानजान, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। तो तुम अपने पैरों को स्ट्रेच करो। तो लानजान शॉक हो जाता है, उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था। क्या? विंग कहता है मैंने कहा पैरों को स्ट्रेच करो। तो लानजान कहता है विंग ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, वियर्ड है। तो विंग कहता है लानजान मैंने क्या कहा, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ इसलिए ये सब कराओ। अगर मैंने तुम्हें बिना प्रिपेयर करके तुम्हारे साथ वो सब स्टार्ट किया ना लानजान तुम्हें इससे हर्ट होगा और मैं अपने बॉयफ्रेंड को हर्ट नहीं होते हुए देख सकता ना। आज हमारी पहली डेट है और पहली डेट पे मैं तुम्हें हर्ट थोड़ी होने दे सकता हूँ लानजान। तो मेरी बात को सुनो, नहीं सुन रहे हो क्या? ठीक है एक काम करता हूँ, लोन शार्प वाले हैं ना उनको तुम्हारे घर में ही भेज देता हूँ। तब भी लानजान जो है ना अपने पैरों को पूरी तरह स्ट्रेच कर देता है। जिसके बाद विंग कहता है हाँ देखो लानजान ऐसी चीज़ें इतने प्यार से बोलने पे तुम ओपन नहीं करते, बट जब तुम्हें धमकी दी ना तब तुमने फटाक से वो ओपन कर लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद लानजान जो ना दूसरी ओर देखता है जहाँ पे विंग जो ना उस लूप को अपने हाथ पे ले लेता है और लानवांग जी के प्राइवेट पार्ट पे डाल देता है। जिसके बाद प्राइवेट पार्ट से डालते हुए जो ना लानवांग जी को जो है ना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। सीधा जो है ना लानवांग जी के अंदर धीरे धीरे जो ना फिंगर इंसर्ट करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद लानवांग जी को जो ना थोड़ा दर्द होता है, पेन होता है और विंग कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद अपनी फिंगर को लानवांग जी के अंदर इंसर्ट कर देता है। जिसके बाद जो लानवांग जी को जो ना अजीब सा फील होता है अपने अंदर और लानवांग जी चिल्लाता है आह करते हुए और विंग का नाम लेता है। विंग ये हर्ट हो रहा है, ये दर्द दे रहा है मुझे। बट विंग कहता है लानजान रिलैक्स, तुम अपनी बॉडी को जो ना ढीला छोड़ दो जिससे मैं अच्छी तरह से तुम्हें प्रिपेयर कर पाऊँ, वरना जो है ना अगर मैं तुम्हें प्रिपेयर नहीं करूँगा ना लानजान तुम्हें हर्ट होगा, तुम समझ रहे हो ना, और मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ऐसे जो है ना लानवांग जी कहता है और विंग उसकी ओर देखता है, कहता है अब समझ गए हो लगता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग लानवांग जी के अंदर फिंगर को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है। 1-2 फिंगर इंसर्ट करने के बाद जो ना लानवांग जी जो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है विंग प्लीज़ इसे निकालो, प्लीज़ इसे निकालो, निकालो, मुझे नहीं करना है ये सब। बट विंग कहता है लानजान तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं बॉयफ्रेंड के साथ यही करूँगा ना। तो यहाँ हम फ़िलहाल इतने दूर से आए हैं, गुस्सू से यहाँ पे यूनमक में आए हैं, यही तो करने के लिए आए हैं ना, सबसे दूर अकेले में। और लानजान कहते हैं विंग प्लीज़ ये सब मत करो, ऐसे कहता है। तभी जो है ना लानवांग जी का फ़ोन जो रिंग करता है। जिसके बाद जो है विंग का ध्यान जाता है और विंग कहता है लानजान ये गलत टाइम पे तुम्हारे घर में किसने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है, तुम तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हो ना। तो लानजान कहता है विंग प्लीज़ मेरे फ़ोन को लेके आओ प्लीज़, अंकल का फ़ोन यानी भाई का फ़ोन होगा। तो विंग कहता है भाई ओ शीजान का फ़ोन। तो वांग जी कहते हैं हाँ शीजान का फ़ोन होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है। और विंग जो है ना अपने हाथ की ओर देखता है और जो हाथ था ना विंग का चिपचिपा हो चुका था। बट विंग जाता है वांग जी के बैग से उस फ़ोन को निकालता है और फ़ोन को निकालने के बाद जो है ना वो कहता है हाँ शीजान का ही फ़ोन है। देखो वांग जी कुछ भी चालाकी करने की हिम्मत भी मत करना वरना तुम्हारे भाई गए। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, बार बार मुझे मत बताओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना फ़ोन को उठाता है और वांग जी के कान के पास लगाता है। जिसके बाद जो है ना शीजान कहते हैं वांग जी कहाँ पे हो तुम, मम ने कहा था कि तुम कॉलेज आए हो बट कॉलेज में तुम मुझे कहीं पे नहीं दिख रहे हो। तो वांग जी कहता है भाई मैं ना बाहर आया हूँ। तो शीजान कहता है कहाँ वांग जी, और मैंने सुना कि विंग आया था घर पे। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई मैं विंग के साथ हूँ। तो वांग जी शीजान कहते हैं विंग के साथ हो तुम, विंग के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी दोस्ती हो गई उसके साथ। तो वांग जी विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग स्माइल करती है उसकी ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ भाई। तो शीजान कहते हैं वांग जी सच में ना तुम विंग के साथ हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई। तो शीजान कहता है विंग को फ़ोन दे सकते हो, मुझे विंग से बात करनी है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है।
और वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है तुमसे बात करना चाहते हैं भाई, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है मुझसे? तो वांग जी कहते हैं ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शीजान विंग से बात करते हो, हेलो विंग, क्या तुम मेरे भाई के साथ हो? तो विंग कहता है हाँ शीजान का, मैं तुम्हारे आपके भाई के साथ हूँ, वांग जी के साथ हूँ। तो शीजान कहता है बट विंग तुम मेरे भाई के दोस्त कब बन गए? तो विंग कहता है दोस्त, हाँ मैं जो है ना शीजान का, हम जो लास्ट टाइम मिले थे ना उस पार्क में, आपको याद होगा, जहाँ पे वांग जी जो बैठा हुआ था, तभी तभी हम लोग एक दूसरे से मिले, तभी हम दोनों की दोस्ती हो गई। तो मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ आज शॉपिंग के लिए चल सकता है क्या? तो वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए है। तो शीजान कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है विंग, मेरे भाई का ध्यान रखना अच्छे से। तो विंग कहता है हाँ शीजान का, मैं उसका ध्यान रखूँगा अच्छे से। तो शीजान कहते हैं वांग जी का दवाई लेने का टाइम हो चुका है, क्या तुम उसे कह देना कि उसे दवाई लेनी चाहिए करके, उसे दवाई लेने के लिए कह देना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, मैं कह दूँगा शीजान का, हैव अ नाइस डे शीजान का, बाय। तो शीजान का कहता है ठीक है, मेरे भाई का ध्यान रखना। तो विंग कहता है हाँ हाँ ऐसे कहता है और विंग फ़ोन को कट कर देता है। क्या विंग साइड पे फ़ोन रख देता है और कहता है वांग जी हम दोनों तो दोस्त थे, है ना? बट वांग जी तुम जानते हो ना हम दोनों तो बॉयफ्रेंड है, बट तुम्हारे भाई दोस्त समझ रहा है। अगर मैं तुम्हारे भाई को बता देता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो कितना अच्छा होता ना। तो वांग जी कहता है विंग ऐसा मत करना। तो विंग कहता बट वांग जी ऐसा अच्छा होता ना। तो वांग जी कहता प्लीज़ विंग ऐसा मत करो ना। तो विंग कहता तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हो। हाँ तुम्हारे भाई बोल रहे थे कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए करके, तुम्हारे दवाई लेने का टाइम हो चुका है करके तुम्हारे भाई कह रहे थे। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है मुझे बताओ कहाँ पे दवाई है? तो वांग जी कहते हैं मेरे हाथों को छोड़ दो, खोल दो, मैं ले लेता हूँ। तो विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें दूंगा, तो ज़्यादा नाटक मत करो, ऐसे कहता है। और विंग जो उसकी बैग को खोलता है। जिसके बाद विंग कहता है कौन सी दवाई है? वांग जी कहता है ब्लू कलर का जो बॉक्स है ना उसमें दवाई रखी है, रेड कलर की लाइंस बनी है वो दवाई। तो विंग देखता है और विंग कहता है ये? तो वांग जी कहता है तो विंग उस दवाई को देखता है और कहता है रुको मैं पानी लेके आता हूँ। और विंग पानी लेने के लिए चला जाता है। पानी लाने के बाद जो है ना विंग उस दवाई को निकालता है और वांग जी के माउथ में डाल देता है और उसके माउथ में पानी डाल देता है। और वांग जी उस दवाई को ले लेता है। और विंग कहता है और कुछ नहीं लेना है ना? तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है ठीक है फिर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग फिर से जो है ना वांग जी के लोअर पार्ट के पास आ जाता है। और लोअर पार्ट के पास आने के बाद जो है ना विंग फिर से जो है ना अपनी फिंगर को इंसर्ट करने ही वाला था कि वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहता है लांस हान ऐसे डिस्टर्ब मत करो ना, अभी तुम्हारे भाई ने डिस्टर्ब किया, अब तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे मुंह पे ना कुछ करना ही चाहिए। लांस कहते हैं विंग प्लीज़। विंग कहता है लांजान अभी मैं तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, बट बीच में उस कॉल की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाया, जब छोड़ो, अब तुम प्रिपेयर होना ही नहीं चाहते हो तो ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से अपने पैंट को निकाल देता है। जिसके बाद जो है ना विंग भी जो वांग जी के सामने नेकेड था, जब वांग जी उसे देखता है ना वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वांग जी जो है ना दूसरी ओर मुँह कर लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना अपने लोअर पार्ट को सहलाते हुए जो वांग जी से कह रहा था लांजान देखो अब मैंने तुम्हें प्रिपेयर करने की कोशिश की थी, पर तुम प्रिपेयर होना ही नहीं चाहते तो मुझे अब मुझे कुछ नहीं करना। मैं सोचा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को पेन नहीं दूंगा, अब तुम्हें पेन होगा, अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है विंग जो वांग जी के पैरों को स्ट्रेच कर देता है, पूरी तरह से स्ट्रेच कर देता है। जिसके बाद जो है विंग अपने लोअर पार्ट को जो ना वांग जी के अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद विंग को जो वांग जी को जो था ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और विंग जो ना स्ट्रगल करते हुए वांग जी के अंदर लोअर पार्ट को इंसर्ट कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने ये सब किया नहीं था और विंग उसे प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लूज़ करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने कुछ करने नहीं दिया। और विंग अब जो वांग जी के अंदर हार्डली ही घुसते जा रहा था, इसलिए वांग जी को जो दर्द हो रहा था, वांग जी रो रहा था, कह रहा विंग मैं ये सह नहीं पाऊंगा, प्लीज़ विंग उसे बाहर निकालो, विंग ऐसा मत करो प्लीज़, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मेरे अंदर घुसती चली जा रही है। तो विंग कहता है लांजान शांत हो जाओ, कुछ टाइम के बाद सब अच्छा लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने मुझे प्रिपेयर करने नहीं दिया ना लांजान, इसी की वजह से ये सब हो रहा है, तुम सोच रहे हो। तो लांजान कहता है विंग बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा है। विंग कहता है अच्छा हर्ट हो रहा है क्या? और विंग जो है उस लूप को लेता है और अपने जो लोअर पार्ट पे डाल देता है और लानवांग जी के अंदर फिर से इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो ना वो स्लाइडली घुसते जा रहा था, बट लानजान को दर्द हो रहा था और लानजान के अंदर विंग धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को घुसाता है। जिसके बाद जो ना वांग जी जो था ना वो ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग कहता है लानजान हो चुका है ऐसे कहता है। और विंग जो ना लानवांग जी के ऊपर आ जाता है, धीरे धीरे से ऊपर आता है। और ऊपर आने के बाद जो ना वो लानवांग जी के पूरे फेस के सामने आके लानवांग जी को देखता है, जहाँ पे लानवांग जी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। और विंग
जो है ना लानवांग जी के कान के पास आते हुए धीरे से जो ना अपनी सांसों को छोड़ता है और कहता है, लानजान, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है और तुम अभी से इतने ज़्यादा पेन में हो। तुम सोच सकते हो अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, ऐसे कहता है। और लानवांग जी आंखें फाड़ के देखता है, क्योंकि विंग की जो गर्म सांसें थी ना लानवांग जी को महसूस हुई थी, और लानवांग जी को इससे जो ना अपनी बॉडी में अलग सी वाइब्रेशन महसूस हुई थी, इसलिए तो विंग जो ना धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो ना लानवांग जी को दर्द होता है। ऐसे वो वॉइस निकालता है और लानवांग जी धीरे धीरे वॉइस निकालते जा रहा था, आह करते हुए, और विंग जो उसकी ओर देख रहा था। बट विंग को लानवांग जी का ऐसे देखना, लानवांग जी को ऐसे देखने के बाद जो है ना विंग खुद को रोक नहीं पाता और फिर से जो ना लानवांग जी को लिप पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और लानवांग जी को लिप पे किस करते हुए अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे विंग जो है ना पहले तो स्लो ही था, सब कुछ स्लो ही चल रहा था, और लानवांग जी को भी लग रहा था कि सब ऐसे ही चलेगा करके और सब ऐसे ही होगा करके। बट कुछ टाइम के बाद जो है ना लानवांग जी महसूस करता है कि विंग हार्डली पुश कर रहा है करके, और वांग जी को जो ना दर्द होता है, जिसके बाद जो ना वांग जी जब विंग से थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी को अभी चिल्लाना था, बट विंग ने जो उसके लिप्स को ब्लॉक कर दिया था। वांग जी जो अपने सर को बार बार हिला रहा था और विंग के मुंह से अपने लिप्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग ने जो ना अपने मुंह से जो ना लानवांग जी के जो लिप्स को तो ना कस के पकड़ लिया था, और लानवांग जी इससे दर्द हो रहा था, जहाँ पे विंग लानवांग जी के फेस की ओर देखते, जहाँ पे लानवांग जी सिर्फ नाम में सिर हिला रहा था, और विंग जो ना अपनी बॉडी मूवमेंट को तेज़ कर देता है, यानी अपने लोअर पार्ट को बहुत ज़्यादा ही अंदर पुश करते जा रहा था। इसके कारण जो ना लानवांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, और लानवांग जी कह रहा था विंग विंग ऐसे कर रहा था, और विंग जो ना उसके लिप्स को छोड़ देता है, और जहाँ पे लानवांग जी उसकी ओर देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और लानवांग जी कहते विंग प्लीज़ उसे बाहर निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ 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 इसे बाहर निकालो। बट विंग जो था ना वो ना में सिर हिलाता है, और लानवांग जी को जो ना वो हक करता है, और वो लानवांग जी को हक करते हुए जो ना इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है कस के। वो लानवांग जी के ऊपर उसने पूरा अपनी बॉडी का लोड, यानी बॉडी का वेट था ना वो पूरी तरह से डाल दिया था, और लानवांग जी के साथ वो इंटीमेट हो रहा था, और लानवांग जी चिल्ला रहा था, और वो इस बार विंग का नाम ले रहा था, और विंग को ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और विंग यही चाहता था कि लानवांग जी उसका नाम ले, इसलिए जो ना विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहा था। विंग के लिए ये टाइम मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने बहुत सारी लड़कियों के मुंह से उसका नाम सुना है, बट लानवांग जी के माउथ से जब वो वॉइस सुन रहा है ना, खुद का नाम सुन रहा है ना, तो उसे बिल्कुल अजीब ही फील हो रहा है, उसे समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, कि हाँ वो पहली बार किसी लड़के के साथ सो रहा है इसलिए ये सब ऐसा उसे फील हो रहा है, वो ये सोच रहा है। बट विंग इन सारे ख्यालों को साइड में रखते हुए सिर्फ अपना काम कर रहा है, जहाँ पे लानवांग जी को हर्ट हो रहा है। और जो है ना विंग फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जो है ना अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालता है। जब वो बाहर निकालता है ना, तो विंग का वार्म लिक्विड के साथ जो है ना कुछ ब्लड भी बाहर निकलता है, जिसके बाद विंग लानवांग जी की ओर देखता है, और विंग मन में कहता है ये ब्लड क्यों निकला है, बट मैंने वीडियो में तो देखा था ऐसा कुछ भी तो नहीं था, ऐसे विंग सोचता है। बट विंग को याद आता है कि हाँ कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम करता है तो ऐसा होता ही है करके, और जो है ना विंग लानवांग जी को ना पलटा देता है, जिसके बाद जो है ना विंग पलटा देता है ना, जिसके बाद जो है ना वांग जी तो पूरा शॉक था, जिसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग से कहता है प्लीज़ विंग मुझे छोड़ो, बट विंग जो है ना वांग जी के अंदर बैक से जो है ना अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम भी जो है ना वांग जी को जो था ना वो दर्द हो रहा था, और वांग जी कैसे भी करके उस दर्द को सह रहा था, और विंग एंटर करने के बाद जो ना वांग जी के ऊपर आ जाता है, फिर से वांग जी के ऊपर ही अपनी बॉडी का वेट दे देता है, और वो वांग जी के साथ पीछे से इंटीमेट हो रहा था ना, तो वांग जी की पीठ को जो सक बाइट करते जा रहा था, और वांग जी चिल्ला रहा था, और विंग कंटिन्यूसली उसके साथ जो है ना इंटीमेट होते जा रहा था, और वांग जी ऐसे ही अपनी चिल्लाते हुए जो ना वो बेहोश हो जाता है पूरी तरह से। और विंग जब वांग जी का वॉइस नहीं सुनता ना, बट विंग जो है ना अपना करना स्टार्ट ही रखता है, यानी वो इंटीमेट होना स्टार्ट ही रखता है, जहाँ पे वांग जी बेहोश हो चुका था ना, फिर भी विंग जब जो है ना रिलीज़ हो जाता है उसके बाद जो ना वो वांग जी से दूर होता है, जिसके बाद जो ना वो वांग जी को पलटा देता है और वांग जी को देखता है, और विंग कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे बेहोश हो सकते हो, इतना हार्ड भी मैंने कुछ भी नहीं किया था, वांग जी तुम इतनी जल्दी कैसे बेहोश हो सकते हो यार, अब तो मैंने स्टार्ट ही किया था बस,
ऐसे कहता है। और विंग अपने लोअर पार्ट की ओर देखता है और कहता है ये तो अभी शांत नहीं होने वाला है, और तुम छोड़ो, तुम सोते रहो, तुम बेहोश रहो, मैं अपना काम करता हूँ। ऐसे कहता है। और विंग जो ना लानवाजी के साथ जो है ना डीपली इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। वो लानवाजी के साथ सेक्स करते जा रहा था और लानवाजी के माउथ से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी आवाज़ आ रही थी, आह आह करते, सिर्फ, और कुछ आवाज़ें नहीं आ रही थी। और विंग लानवाजी के साथ कुछ फायर आउट कंप्लीट करता है, जिसके बाद जो है ना वो टाइम को चेक करता है, जहाँ पे टाइम बहुत हो चुका था। इस टाइम पे जो ना वांगजी को घर में होना चाहिए था, इसलिए जो है ना विंग कहता है ये तो टाइम बहुत होते जा रहा है, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना जल्दी से जो है ना पहले तो जो ना वॉशरूम में वांगजी को लेके चला जाता है, जिसके बाद जो ना वो वांगजी को देखता है और विंग कहता है अब तो मुझे ही उसको क्लीन करना होगा, ऐसे कहता है। और विंग जो ना वांगजी को जल्दी जल्दी से क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी जो है ना बेहोश था, वांगजी जो होश में ही नहीं था, विंग उसे क्लीन करने के बाद उसे अच्छे से ड्रेसअप कर देता है, उसे अच्छे से कपड़े पहना देता है, जिसके बाद जो ना विंग भी अच्छे से जो पहले शावर ले लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है और वो अपनी शर्ट को देखता है, जहाँ पे वांगजी की माउथ का सलाइवा लगा हुआ था, और जो है ना वांगजी को उसने बंधा था ना, तो उसके थोड़ा चौड़ी मोड़ी हो चुका था उसका जो शर्ट था, तो विंग उस शर्ट को अच्छे से पहन लेता है और वांगजी की ओर देखता है। और विंग वांगजी का जो सामान है ना वो जल्दी जल्दी भर देता है, जिसके बाद जो ना विंग पहले तो जो ना उस बैग को जो जल्दी से कार में रख के आता है, जिसके बाद जो ना वो वांगजी को उठाता है। उठाने के बाद जो है ना वो वांगजी को जो ना बैक वाली सीट थी ना, यानी फ्रंट वाली सीट थी ना, वहीं पे आके जो सीट बेल्ट से बांध देता है। और विंग कहता है अगर तुम्हें लेट हुआ ना तो तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे फैमिली मेम्बर भी चिंता कर सकते हैं, बट मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है, मैंने आज से पहले किसी के साथ ये सब नहीं किया है, यानी किसी की देखभाल करना मैंने कभी नहीं किया है। तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने नहलाया है, तुम पहले इंसान हो, इतनी लड़कियों के साथ सोने के बाद भी मैंने उन्हें कभी नहलाया नहीं, तुम पहले इंसान हो, ऐसे कहता है। बट तुमने मुझे अच्छी तरह सेटिस्फाइड भी नहीं किया है, तुम जब जागे है ना उठे हुए होते ना तो बहुत अच्छा लगता, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग जाते हुए उसे याद आता है कि वो उठेगा तो उसे पेन होगा, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग पास ही में जो ना एक मेडिकल स्टोर के पास रुकता है, और रुकने के बाद जो ना वो जल्दी से जाता है मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आता है। दवाई लाने के बाद विंग कहता है अब मैं इसे खिलाऊँ कैसे, ये तो नींद में है, ये तो बेहोश है, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है हाँ मैं मुझे होश में लाना पड़ेगा, ऐसे कहता है। और विंग जो ना पानी को जो ना वांगजी के ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद वांगजी धीरे से आंखें खोलता है। जब वांगजी धीरे से आंखें खोलता है तो वांगजी को पेन होता है अपनी बैक में पूरी तरह से, और विंग ने जो वांगजी को लेटाया नहीं था, वांगजी तो ऐसे बैठा हुआ ही था, वांगजी बेहोश होने का उसे पता नहीं चला था। बट अभी जो वांगजी को दर्द होता है ज़ोर से, और वांगजी चिल्लाता है और कहता है मेरी बैक, ओ माय गॉड, बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ऐसे कहता है। तभी वांगजी ऐसे चिल्ला रहा था, तो विंग कहता है लानजान इस दवाई को ले ले, इससे अच्छा फील करोगे। जिसके बाद जो ना वांगजी उसकी ओर देखता है और कहता है ये क्या है, तो वांगजी कहता है ये दर्द के लिए मेडिसिन है, जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो वांगजी कहता है विंग सॉरी, तो विंग कहता है क्या, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो। तो वांगजी कहता है मैं इस मेडिसिन को नहीं ले सकता और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, प्लीज़ क्या मैं बैक पीछे जाके सो सकता हूँ। तो वांगजी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है ऑफकोर्स ठीक है, पर तुम दवाई ले लो वरना तुम्हें हर्ट होगा। तो वांगजी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और वांगजी जो है ना अपनी बैग से जो उसकी दवाई थी ना उसे निकालता है और उसे ले लेता है। जिसके बाद विंग कहता है अब तुमने ये क्या लिया है। तो वांगजी कहता है मेरे दवाई लेने का टाइम हो चुका था इसलिए मैंने दवाई ली है। और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था वांगजी अब कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि विंग को लगा था वांगजी जब होश में आया तो कुछ चिल्लाएगा, बट वांगजी कुछ कह नहीं रहा था। तो विंग ही पूछ लेता है वांगजी कहता तुम ठीक हो। तो वांगजी कहता है हाँ ठीक हूँ। विंग तुमने जैसा कहा था मैंने तो सब किया ना तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है मेरे मॉम डैड की जॉब, मेरे भाई। तो विंग कहता है ठीक है मैं सब कर लूँगा, और याद रखना तुम अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वांगजी कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग रास्ते में रुक जाता है और वांगजी कहता है विंग अभी मत रुको टाइम हो चुका है। बट विंग कहता है सिर्फ 2 मिनट का काम है, ऐसे कहता है। और विंग जो दौड़ते हुए चला जाता है अंदर। जाने के बाद जो ना सैंडविच लेके आता है और वांगजी की ओर पास करता है और कहता है ये लो तुमने कुछ भी नहीं खाया है, हमने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया, तुम ले लो। तो वांगजी कहता है तुमने तो भी तो कुछ नहीं खाया। तो विंग कहता है तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ और मैंने पहली बार किसी की बेबी सिटिंग की है, तुम समझ सकते हो, तुम्हारे लिए मुझे खाना प्रिपेयर करना पड़ रहा है, तुम समझ सकते हो लानसान। तो लानसान उसकी ओर देखता है, कहता है तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है बट मुझे ये करना पड़ रहा है ना, ऐसे कहता है। और लान वांगजी विंग की ओर देखता है, कुछ कहता नहीं है।